मल्हार मातृभूमि क्लास छठी। नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी की मल्हार पुस्तक का पाठ 1 मातृभूमि, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा रचित इस कविता में उन्होंने भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया है। तो चलो कविता पाठ करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। पहले पद में कवि हिमालय की ऊंचाई और उसकी महानता की प्रशंसा करते हैं। हिमालय को आकाश छूने वाला और सिंधु नदी, जिसे कि हम इंडस बोलते हैं, उसके चरण में झूम कर झुकने वाला कहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। कवि कहते हैं कि गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियों की लहराती धारा और उसकी सुंदरता का भारत की प्रकृति में बहुत ही महत्व है। त्रिवेणी का अर्थ होता है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम, जो कि बच्चों आपको पता है कि इलाहाबाद में होता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि ने भारत देश को अपनी पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि बताया है। झरने उनके झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। कवि पहाड़ियों में बहते झरनों का वर्णन करते हैं, झाड़ियों में चहकती चिड़ियों का वर्णन करते हैं, जो भारत की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयां मीन्स होता है आम के पेड़ों का समूह। कोयल आम के पेड़ों का समूह का कवि जिक्र करते हैं कि भारत में आम के पेड़ों के बहुत समूह हैं। कोयल पुकारती है, कोयल की पुकार, और मलय पवन बहती है। मलय पवन का अर्थ होता है दक्षिण से बहने वाली सुगंधित हवा, जो हमारे तन और मन को तरोताजा बना देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि इस भारत भूमि को अपनी धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि मानते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। कवि कहते हैं कि राम, सीता और श्री कृष्ण भगवान का जन्म का इसी भारत भूमि पर हुआ है। उन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया और श्री कृष्ण की बांसुरी का उन्होंने वर्णन किया है, और श्री कृष्ण भगवान ने इसी भारत की पुण्य भूमि पर अपनी गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध के जन्म और उनके कल्याण में उपदेशों का जिक्र कर कवि इस भूमि को महान मानते हैं। उन्होंने बताया है कि गौतम बुद्ध ने हमें दया का रास्ता दिखाया और हमें अहिंसा का मार्ग भी दिखाया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि ने इस भारत भूमि को अपनी युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, मातृभूमि और जन्मभूमि माना है। धन्यवाद। यदि आपको ये पाठ पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।